साथियों, शाला दर्पण पर प्रत्येक विद्यालय को आयरन फोलिक एसिड गोली वितरण की सूचना ऑनलाइन करना अनिवार्य है। इसी क्रम में मैं रामनिवास मेहरा लेकर आया हूं आपके लिए यह वीडियो। इस वीडियो में आपको आईपीए टैबलेट की सूचना शाला दर्पण पर ऑनलाइन करने की प्रक्रिया मिलने वाली है। तो यदि साथियों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और साथ में घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट आपको लगातार चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चलिए साथियों देखते हैं प्रक्रिया। सबसे पहले आपको आपके विद्यालय को लॉगिन कर लेना है। जब आप लॉगिन होंगे तो इस तरह का होम पृष्ठ आपके सामने आता है। अब आपको यहाँ पर एक टैब उपलब्ध करवाई हुई है विविध नेम से, तो इस विविध नेम वाली टैब पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उक्त टैब पर क्लिक करेंगे इस तरह के अन्य ऑप्शन आपके सामने यहाँ खुलकर आएंगे। तो आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा विप्स एवं ब्लू विप्स पिंक की मासिक सूचना नेम से। तो जब आपको यह टैब मिल जाए तो आपको इस पर फिर से क्लिक कर लेना है। अब इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने यहाँ खुलकर आ जाएगी। तो यदि आपने जो आपकी सूचना पहले ऑनलाइन की होगी और उसका प्रिंट आउट आप लेना चाहते हैं तो यहाँ आपको प्रिंट लेने के लिए ऑप्शन दिया गया है। और साथियों यदि आपको मोबाइल पर प्रिंट लेने में किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवश्य चेक कीजिएगा। वहाँ मैंने एक वीडियो का लिंक उपलब्ध करवाया हुआ है जिसकी सहायता लेकर आप आसानी से प्रिंट आउट मोबाइल में ही पीडीएफ में ले सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं हम कि आपको उक्त टैबलेट की सूचना कैसे ऑनलाइन करनी है। तो इस तरह का होम पृष्ठ आपके सामने आ जाएगा। अब आपको यहाँ सेशन 2022-23 पहले ही दिखाई देगा। उसके नीचे आपको गोली का चयन करने के लिए कहा जाएगा, तो आपको यहाँ क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने दो गोलियों की इंफॉर्मेशन आएगी, पिंक और ब्लू। पिंक जो टैबलेट है वो 1 से 5 के विद्यार्थियों को देनी है और ब्लू जो टैबलेट है वो 6 से अधिक उम्र वाले बच्चों को हम विद्यालय में वितरित करते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पिंक सेलेक्ट कर रहा हूँ। ऐसे आपको भी जो भी आपके विद्यालय के लिए लागू रहे वो टैबलेट यहाँ सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ मंथ सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे मंथ की इंफॉर्मेशन आपके सामने यहाँ खुलकर आ जाएगी। तो जिस भी मंथ की सूचना आप ऑनलाइन करना चाहते हैं वो मंथ आप यहाँ से चुनेंगे। जैसे मैं पुराने महीने की भी सूचना ऑनलाइन करना चाहता हूँ, अभी जो फरवरी है उसके अलावा मैं पहले की ही सूचना ऑनलाइन करना चाहता हूं, तो आप पुराना मंथ भी यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहां जनवरी सेलेक्ट कर लेता हूं। तो यदि आपके पुराने महीने की भी बकाया है तो आप यहां से पुराना माह भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहां ऑप्शन मिल जाएगा शो नेम से, तो आपको शो नेम वाले टैब पर अब क्लिक कर लेना है। और जैसे ही अब आप यहां क्लिक करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन अब आपके सामने यहां खुलकर आएगी। तो आपको यहां जो बताया जाएगा कक्षा वितरण छात्र छात्राओं की संख्या, तो आपको यहां आपकी कक्षा दिखाई जाएगी, उसके बाद छात्र की संख्या दिखाई जाएगी, छात्रा की संख्या दिखाई जाएगी और उसके बाद कुल दिखाया जाएगा। जितना भी नामांकन आपके विद्यालय में होगा वो आपको यहाँ दिखा दे जाएगा। जैसे कि मैं कक्षा 1 की बात कर रहा हूँ तो यहाँ कक्षा 1 में मेरे विद्यालय में 11 छात्र है, 7 छात्राएं हैं और टोटल जो है वो 18 विद्यार्थी है। तो जितने भी विद्यार्थी का नामांकन आपकी कक्षाओं में होगा वो नामांकन आपको यहाँ प्रदर्शित होता रहेगा। यहाँ आपको विद्यार्थियों की कक्षा डिस्प्ले होती रहेगी। अब इसके आगे आपको जो जानकारी देनी है उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपके यहाँ इस माह में कम से कम 4 विप्स जूनियर IF पिंक गोली का सेवन करने वाले छात्र छात्राओं की संख्या। तो आपको यहाँ छात्र की संख्या दर्ज करनी होगी, यहाँ छात्राओं की संख्या दर्ज करनी होगी। जहां मुझे दिखाई दे रहा है, जहां मैं आपको हाईलाइट करके भी बता रहा हूं कि यहाँ 0 दिखाई दे रहा है, कितने छात्रों ने जो है वो 4 गोली का सेवन किया है और यहाँ कितनी छात्राओं ने 4 गोली का सेवन किया है उनकी संख्या आपको यहाँ दर्शा देनी है। उसके बाद अगली जो इन्फॉर्मेशन आपसे यहाँ मांगी जाएगी वो मांगी जाएगी जिसमें आपसे पूछा जाएगा विप्स पिंक गोली की गोली के सेवन के उपरांत यदि कोई प्रतिकूल प्रभाव छात्रों के ऊपर हुआ है तो उसकी संख्या आपको यहाँ दिखानी होगी। छात्र और छात्रा दोनों को आपको यहाँ ऐड करना है, क्योंकि यदि प्रतिकूल प्रभाव हुआ है तो छात्र पे हुआ है या छात्रा पे हुआ है, दोनों की संख्या आपकी कितनी रही है वो आप यहाँ पर दर्ज कर देंगे। उसके बाद यहाँ अगली जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, यदि हाँ तो प्रतिकूल प्रभाव के प्रबंधन हेतु स्वास्थ्य केंद्र पर रेफर होने वाले छात्र छात्राओं की संख्या आपको यहाँ दिखानी होगी। यदि विद्यार्थियों के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव हुआ है और वो रेफर हुआ है स्वास्थ्य केंद्र हेतु तो वो संख्या आपको यहाँ दर्ज करनी होगी। उसके बाद अगली जो जानकारी आपको देनी है उसमें आपको बताना होगा मध्यम गंभीर एनीमिया लक्षण केवल शारीरिक जांच के आधार
वाले विद्यार्थियों की संख्या। यदि आपको लगता है छात्रों के स्वास्थ्य के आधार पर कि यदि विद्यार्थी गंभीर एनीमिया से ग्रसित है तो उनकी आपको पहचान करनी होती है। तो आपसे यहाँ पूछा जाएगा पहचान किए गए छात्राओं की संख्या आपको यहाँ बता देनी है। कितने आपने पहचान किए जो गंभीर एनीमिया से ग्रसित है, उन छात्रों की संख्या आपको यहाँ बता देनी है, जिसमें छात्र और छात्राओं दोनों को जोड़ना है। उसके बाद आगे जो जानकारी आपको यहाँ देनी है, रेफर किए गए छात्राओं की संख्या। यदि आपको लगा कि ये बच्चे गंभीर एनीमिया से ग्रसित थे और आपने उनको रेफर किया है स्वास्थ्य केंद्र हेतु, तो वो संख्या आप यहाँ बता देंगे। उसके बाद अगली जो इन्फॉर्मेशन आपको बतानी होगी उसमें विद्यालय स्तर पर पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा प्रार्थना सभा से संबंधित आपकी यहाँ इन्फॉर्मेशन देनी है। तो यदि आपने कोई पोषण और स्वास्थ्य संबंधित प्लान किए हो सत्रों की संख्या, तो आपको यहाँ सत्रों की संख्या भी बतानी होगी। आपको यहाँ स्पष्ट दिया हुआ है कि प्लान किए गए सत्रों की संख्या आपको यहाँ दर्शानी है। उसके बाद आपने यदि कोई सत्र आयोजित किए हैं, यदि प्लान किए गए सत्रों में से आपने सत्रों को आयोजित किया है तो वो संख्या आपको यहाँ बता देनी है। जहाँ आपको 0 दिखाई दे रहा है, यहाँ आयोजित सत्रों की आपको संख्या लिख देनी है। उसके बाद अगली जो इन्फॉर्मेशन आपको इस फॉर्म को फिल करने में देनी है, उसमें आपसे पूछा जाएगा रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर। यदि किसी कार्यक्रम में जांच की गई हो तो छात्र छात्राओं की संख्या आपको बतानी है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि हीमोग्लोबिन का स्तर आपको बताना है, और छात्र छात्राओं की यदि आपके यहाँ जांच हुई है तो उसमें 7 से कम हीमोग्लोबिन कितने विद्यार्थियों का आया है वो संख्या आप यहाँ बताएंगे। 7 से 9.9 तक कितने आए हैं वो संख्या आप यहाँ बताएंगे। उसके बाद 10 से 10.9 तक हीमोग्लोबिन कितने विद्यार्थियों का आया है वो संख्या आप यहाँ बताएंगे। और अगली जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, 11 से अधिक कितने बच्चों का हीमोग्लोबिन आया है वो संख्या आप यहाँ बता देंगे। अब आगे जो आपको यहाँ जानकारी मिलेगी इस प्रपत्र को फिल करने से संबंधित, वो जानकारी मिलेगी कक्षा अध्यापक का विवरण से संबंधित। तो अब आपको यहाँ नीचे देखना है, आपको यहाँ बिल्कुल कक्षा अध्यापक का नेम भी मिल जाएगा। आपको यहाँ स्पष्ट मिलेगा कक्षा अध्यापक का नेम क्या है। उसके बाद क्या कक्षा अध्यापक गोली लेते हैं। यदि आपके विद्यालय में कक्षा अध्यापक गोली लेते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, हाँ या नहीं। तो यदि आपके विद्यालय में कक्षा अध्यापक गोली लेते हैं तो आप हाँ पर क्लिक कर लेंगे, और नहीं लेते हैं तो नहीं पर क्लिक कर देंगे। और उसके बाद अगली जो इन्फॉर्मेशन यहाँ आएगी, इस माह में 4 से अधिक गोली का उपयोग किया है। यदि किसी कक्षा अध्यापक ने इस माह में 4 से अधिक गोली का उपयोग किया है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, और यहाँ क्लिक करने के बाद फिर से आपके सामने वो 2 ऑप्शन आ जाएंगे, हाँ या नहीं। यदि किया हो तो आप हाँ पर यहाँ क्लिक करेंगे, और नहीं किया है तो आप नहीं पर क्लिक कर लेंगे। इस तरह आपको प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों की इन्फॉर्मेशन यहाँ दर्ज करनी होगी। जब आप प्रत्येक कक्षा की इन्फॉर्मेशन यहाँ दर्ज कर देंगे तो उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा सबमिट का। आपको साथियों 1 से 5 और 6 से 12 तक प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों की इन्फॉर्मेशन इस प्रपत्र पर शाला दर्पण पर ऑनलाइन करनी है। तो इस बात का ध्यान रखना है, प्रत्येक कक्षा की आप सूचना फिल कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ मिलेगा सबमिट का ऑप्शन, तो यहाँ सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे इस तरह का आपको ग्रीन कलर में यहाँ पॉपअप मिलेगा, सक्सेस इन्फॉर्मेशन हैज बीन एडेड सक्सेसफुली। तो आपकी जो ये इन्फॉर्मेशन है ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है, अभी सेव हो चुकी है। अब आपको एक कार्य और करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ आना है वापस नीचे की ओर, जहां आपको लॉक का ऑप्शन दिखाई देगा। साथियों अभी आपकी इंफॉर्मेशन केवल सेव हुई है, अब आपको इसको लॉक करना अनिवार्य है। तो आपको यहां ऑप्शन मिल जाएगा लॉक का, तो आप लॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। और जैसे ही आप लॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो लॉक हो जाएगी और ये चेंज नहीं होगी। तो आपको ध्यान रखना है जो भी आप इंफॉर्मेशन दे वो सही दे और उसी के बाद आप लॉक करें। लॉक करने के बाद इसमें बदलाव संभव नहीं होगा। तो उम्मीद है साथियों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी हो तो ये जानकारी हमारे अन्य साथियों तक भी पहुंचाइएगा, क्योंकि अति आवश्यक हो रहा है। हमारे साथी इस मॉड्यूल पर कार्य नहीं कर रहे हैं और बार बार विभाग का रिमाइंडर आ रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे प्रत्येक साथियों तक पहुंचाइएगा, ताकि हमारा जो जिला है वो टॉप मोस्ट बन सके ऑनलाइन शाला दर्पण के कार्य करने में। बाकी आप यदि मुझसे और कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, आपको किसी प्रकार की तकनीकी समस्या है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और हाँ साथियों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह के अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।